जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल यानी बिहार सचिवालय सहायक का जो प्लेटफॉर्म का सेट आया है वॉल्यूम 2 और इसमें जो है सेट नंबर आज हम लोग 5 करने वाले हैं। जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आज का सेट नंबर होगा 5वां। ठीक है, और जो भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ ही जाइए क्योंकि उसमें बहुत सारा एग्जाम का जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर भी हम प्रत्येक दिन डालते रहते हैं। ठीक है, तो वो सब भी आपको बहुत फायदेमंद वाला चीज होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आज का पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करीब 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर कब्जा किया। तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह सी हो जाएगा। यह पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अगला है 2 नंबर, गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो पहला कथन देखिए क्या है कि गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। यह कथन आपका गलत है और गलत कथन का ही चयन करने का ही कहा था और यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला देख लेते हैं कि गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय पर आधारित है। यह बिल्कुल सही है। गरीबी रेखा की मापन सीमाएं जनसंख्या के उपभोग स्तर पर आधारित हो सकती है। यह कथन भी क्या है, सही है। तो कह रहा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दिव्या हेगड़े को। ठीक है, दिव्या हेगड़े आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, यह दिव्या हेगड़े को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा ने। इकबाल सिंह लालपुरा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य की बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा डमहल। ठीक है, डमहल। ठीक है, डमहल जो है यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का और है जैसे कि रौफ हो गया, धमाली, हिक्कात, कूद, ये सब जो है जम्मू कश्मीर का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण यह संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो यह इलाहाबाद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं कि देश में प्रथम विद्युत रेल यह कब चलाई गई थी, 3 फरवरी 1925 को देश में जो है प्रथम बार यह विद्युत रेल चलाया गया था मुंबई से कुर्ला के बीच। और रेलवे को लेकर पहला प्रस्ताव यह प्रस्तुत जो हुआ था मद्रास में 1832 में और पहली बार जो भारत में रेलवे शुरू हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को। और यह जो किया था यह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित किया गया था और यह पहली यात्री ट्रेन था जो कि बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाया गया था। बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कहाँ पर है, यह वाराणसी में। डीजल इंजन के कल पुर्जे का निर्माण यह होता है कहाँ पर, पटियाला में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे
को क्या कहते हैं? यह कहते हैं वेदिका। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। स्तूप को घेरने वाले यह लकड़ी या पत्थर के घेरे को क्या कहते हैं? तो यह वेदिका कहते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया? हैदराबाद के पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया, इसका राइट आंसर होगा चार मीनार को। हैदराबाद के चार मीनार को यह पहली इमारत के रूप में जो है सूचित किया गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुआ था? लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना यह 1990 में हुआ था, जिसको कहते हैं सिडबी। और सिडबी का मुख्यालय जो है यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र जो मेघालय में गारो हिल्स का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा नोकरेक। ठीक है, नोकरेक यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है? मेघालय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया यह किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1829 में सती प्रथा का जो है अंत हुआ था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में किसके सहयोग से? यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और इसी के समय कैप्टन स्लीमन के सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा का भी यह समाप्त हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ठग लोग देवी काली की पूजा करते थे। अगला है, कह रहा है कि गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन यह जनगणना आयुक्त के अधीन यह जनसंख्या संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1949 में हुआ था। यानी गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का जो यह किस वर्ष स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1949 में। अगला है, कह कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम देश में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह पारित किया गया था 1878 में। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय और लॉर्ड रिपन के समय जो है यह 1882 में इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था यह जो है सोमप्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन दिया था पायनियर अखबार ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष यह तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया यह 2004 में। ठीक है, 2004 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन देश में शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा और यह शुरू हुआ था 1970 के दशक में। ठीक है, 1970 के दशक में, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देखिए 19 से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, तो 19 में जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। तो यह क्या है? आप देखिए 19 का बी में क्या है? यह शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन, यानी कि बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण जो है यह सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 19 के 2 में। अनुच्छेद 19 के 3 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है संघ या संस्था बनाने का जो है अधिकार दिया गया। अनुच्छेद डी में यह भारत, ठीक है, 19 के डी में कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यह आवागमन संचरण का जो है यह अधिकार दिया गया। और बात करते हैं 19 का ए का, यह बोलने की स्वतंत्रता। और 19 का ई यानी कि देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास करेगा तो वहां पे कुछ यानी जीविका चलाने के लिए क्या करेगा? कुछ तो काम करना होगा ना। यह संपत्ति की स्वतंत्रता जो अब निरस्त हो गया था वह ऐप में था, लेकिन उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो अब व्यापार, ठीक है, व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है 19 का जी के तहत। ये सारे 6 अनुच्छेद याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि
भारत सरकार ने देश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यह कब किया गया था? तो इसका यार राइट आंसर होगा 1979 में। भारत सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना था। ठीक है, जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? लोगों के ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यह कब बनाया गया था? यह 2000 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाया गया था? 2000 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद यह नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका राइट आंसर होगा यह 2008 में। कब बना? 2008 में। अगला है कह रहा है कि विभाजन के बाद यह भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द जो है यह किसे कहते हैं? तो यह उपद्रवकारी प्रवृत्ति सिर उठा रही है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जवाहरलाल नेहरू का। कह विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द जो है यह किसने कहा था? तो यह उपद्रवी प्रवृत्तियों यह सिर उठा रही है, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। अगला है कह कि 2021 तक भारत के पास यह देश की कुल संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है, और देश जो है भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा कितना, और पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह 39.32 गीगावाट, और यह गुजरात। यानी कि 2021 ईस्वी तक भारत के पास यह 39.25 गीगावाट की कुल यह क्या है संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यह पवन संस्थापित क्षमता है, और भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य जो है वह कौन सा? गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है Amazon.com INC के संस्थापक कौन है? तो यह जेफ बेजोस है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि इल्तुतमिश का शासनकाल यह कब से कब रहा था? तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा था 1210 से लेकर के 1236 आपका राइट आंसर होगा। और इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था, और गुलामों का गुलाम जो कहा जाता था इल्तुतमिश को ही। तुर्कान ए चियलगामी का गठन किया था इल्तुतमिश ने ही। उसके बाद इसका रजिया सुल्तान भी बनी थी। इसकी जो बेटी थी वह गद्दी पर बैठी थी। यह 1236 से 40 रही थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? यह ब्रह्मणी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि तुंगभद्रा, कोयना, भीमा यह कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, भीमा आदि जो है इसका प्रमुख जो है। यह कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यह तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका 27। अल नीनो का अर्थ क्या है? अल नीनो का अर्थ होता है यह चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया? तो यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद के तहत यह शामिल किया गया? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद किसमें 21 का ए में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 29। कह कि देश को संसद का उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को प्रथम सदन या फिर निम्न सदन कहा जाता है। किसको? लोकसभा को।
नेक्स्ट चलते हैं करें कि निम्नलिखित उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से जो है मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, यह कथन सही है। तो एनएनपी बराबर यह जीडीपी प्लस विदेशों से उस देश के नागरिक का यह अर्जित आय माइनस जो है यह मूल्य ह्रास, यह कथन क्या है, गलत हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर केवल एक सही है और केवल एक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरी बौद्ध संगति की तारीख क्या है। तो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वह कब हुआ था। ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था तीसरी बौद्ध संगति। और कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और इसका जो अध्यक्षता किया था मुगली पुत्र तीस ने किया था। प्रथम की बात करते हैं तो यह 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था 383 में, यह हुआ था कहाँ पर, वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंत शासनकाल में, और यह हुआ था कुंडलग्राम कश्मीर, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं होती है तथा बैठक प्रारंभ हो जाता है लेकिन गणपूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी कितने घंटे तक प्रतीक्षा यह करता है। तो पीठासीन पदाधिकारी जो है वह कितने घंटे तक यह प्रतीक्षा करता रहता है। फिर गणपूर्ति नहीं होने पर जो है अगले दिन भविष्य के लिए बैठक को स्थगित कर देता है। यह 1 घंटा की बात कर रहा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आपका गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने किया था। तो गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना जो किया था वह किया था कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा को स्थगित कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है करें कि भारत में खनिज में सबसे समृद्ध पठार जो है वह कौन सा है। तो सबसे समृद्ध पठार जो है वह कौन सा है, यह आपका छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार जो है यह झारखंड के राज्य में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछे तो यह राजस्थान है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार यह सबसे बड़ा राज्य जो है वह कौन सा, राजस्थान। जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर भारत का सबसे जो है बड़ा राज्य पूछेगा तो यह कौन है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, याद रखिएगा। सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य भूमि में ये कितने तटीय जिले हैं। तो भारत के मुख्य भूमि की बात करते हैं, इसमें जो है 66 तटीय जिला है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के द्वारा यह चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं। यह कौन, उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल सदस्य यही होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा यह राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा यह उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो यह राज्यसभा और लोकसभा के जो है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों जो है इसमें भाग लेता है, याद रखिएगा। गोयपुरिया समिति का संबंध किससे है। तो गोयपुरिया समिति का संबंध जो है यह बैंक क्षेत्र से है, बैंक क्षेत्र से, याद रखिएगा। और बीमा क्षेत्र की बात करते हैं तो यह मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र से, याद रखिएगा। और बात करते हैं मीरा सेठ समिति का, इसका संबंध है हथकरघा के विकास से। सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। खुसरो समिति का कृषि साख से। रेखी समिति का अप्रत्यक्ष कर से। आबिद हुसैन समिति का है लघु उद्योग से। राजा चलैया समिति का है कर सुधार से। नेक्स्ट चलते हैं आपका 40 करें कि कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में किसके अंतर्गत आता है। यह आता है ग्रेट हिमालय। जितना भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं हिमालय का, जितना भी ऊंची ऊंची चोटियां, चाहे वह आपका माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, यह नामचा बरवा, सब जो है यह ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है। एनसीबीसी का
पूरा नाम क्या है? तो यह नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया? तो यह नगर निगम और उसके चुनाव के लिए कराना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगर 74वां संविधान संशोधन यह नगर निगम से संबंधित है, जबकि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को यह संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 43, करें कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां था? तो मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है, याद रखिएगा। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और वर्तमान समय में अगर बात करते हैं संविधान में कुल भाग कितना है, यह 22 भाग है, और बात करते हैं अनुच्छेद कितना है 395, और अनुसूचियां जो है 8 से बढ़कर के 12 हो गया। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र देगा जिला दंडाधिकारी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 44 के बाद 45, करा कि तुगलक की शासन की अवधि यह कब से कब रही थी? तो तुगलक वंश के शासनकाल की अवधि की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका यह 1320 से 1414 तक। बात करते हैं ममलुक वंश या दास वंश का, यह रहा था 1206 से 1290, और बात करते हैं खिलजी का तो यह 1290 से लेकर के 1320। उसके बाद बीच में है तुगलक वंश जो 1320 से 1414, फिर एक आता है सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से 1451, फिर लास्ट में आता है लोधी वंश जो कि 1451 से 1526। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। तमाशा ये निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का। और बिहार का एक जट जाटिन है जो काफी फेमस है। रासलीला उत्तर प्रदेश का। सरहुल त्योहार जो है सरहुल नृत्य ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में जनजातीय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सरहुल, जो कि झारखंड का है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि CPIRL के लिए क्या काम करता है? यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल रेल लेबर्स, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं करें कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं था? कौन सा दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा यह हर्यक वंश उत्तर भारत का एक राजवंश था, जिसके संस्थापक जो थे वह बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बाकी सातवाहन, चालुक्य और वाकाटक ये सब जो था वह कहाँ का था? दक्षिण भारत का था। बात करते हैं सातवाहन, ठीक है। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके यह सातवाहन वंश की स्थापना किया था, इसको याद रखिएगा। और सातवाहन या आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में स्थापित किया था। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो किया था यह विंध्य शक्ति ने किया था। किसने? विंध्य शक्ति। और कल्याणी के चालुक्य का यह स्थापना जो किया था तैलप द्वितीय ने किया था, तैलप द्वितीय। और कल्याणी का जो राजधानी था इसका राजधानी था मानेकशॉर था। नेक्स्ट चलते हैं आपका ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में ये कितनी दूरी जानी चाहिए? तो यह जो दूरी है मैराथन ओलंपिक इवेंट में वह कितना दूरी होनी चाहिए? यह 42.195 मीटर। यह आपका राइट आंसर होगा सी, 42.195 मीटर, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह सी हो जाएगा। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुआ था यह 1896। 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन होगा यह पेरिस में होगा। 2028 में होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन यह लॉस एंजलिस, और 2032 में जो होगा यह ब्रिस्बेन में होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 50, कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हुआ था अक्टूबर 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति की, यह 1986 में, और संशोधन शिक्षा नीति
1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यह शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 51, कह रहा है कि 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर यह क्या होता है। जब 6.5 pH मान है किसी भी यह बिलियन का, इसका मतलब वह अम्लीय है, ठीक है। जब अम्लीय में HCl के कुछ बूंदे डालेंगे तो क्या होगा, तो बिलियन और अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान क्या होगा, और घट जाएगा। तो जब पीएच मान घटेगा यह अम्लीयता बढ़ेगा और जब पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लीयता घटेगा। चलिए अगला है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयोडीन का टिंचर। आयोडीन का टिंचर यह एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन सी। पुरुषों में वृषण कोष डैश होती है। तो यह पुरुषों में जो वृषण कोष होती है यह क्या होती है, इसको ध्यान से देखिएगा कि पुरुषों में वृषण कोष यह डैश में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वृषण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 54 है, करे कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो कार्बन के कितने परमाणु, यह 12.044 इंटू 10⁻23, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है करे कि एक तत्व यह एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X3 यह ऋणायन, ठीक है, बनाता है। तो X परमाणु का क्रमांक क्या होगा, X परमाणु का क्रमांक जो होगा वह 15 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 56 नंबर, करे कि किस एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होगा, यानी कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच यह स्थित एक बिंदु पर जो है कोई वस्तु रखा जाता है, तो उसका जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, तो यह आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 56 के बाद 57, करेक्ट कि जनित्र, ठीक है, जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है विद्युत मोटर, ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ जनरेटर की बात कर रहा है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जनरेटर के बारे में ये दो कथन सही है, 1 और 3 दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है। तो यह कौन सा जो है एक अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर होगा फलों का पकना। यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो वह जो है जैसे कि मतलब कि आपका दही का खट्टा होना, यह क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बदलना, यानी कि पुनः दूध से जब दही बन जाएगा तो पुनः वह दूध के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है, फिर 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था वह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया जो है यह कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यूरिया में 46% जो होता है वह नाइट्रोजन की मात्रा होती है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61, कह कि किसी किरण, ठीक है, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करता है। तो किस कारण से जो छोटा सा ईथर की मात्रा होता है वह हथेली पर ठंडक महसूस कराता है। इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, कह कि कौन सा अंग है जो आंतरिक, ठीक है, अतिरिक्त जल वसा अन्य अपचायक अवशिष्ट भी यह बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह त्वचा होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
का निर्माण हाइड्रोजन और किसको यह मिलाने का जो होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने से, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाने से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह की बात करते हैं, यह होता है ए बी। ओ निगेटिव रक्त समूह यह यूनिवर्सल डोनर होता है, वह किसी को भी रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, यह किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्व में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 67 करें कि चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है, क्यों, चमगादड़ आसानी से अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि वह स्वयं द्वारा यह उत्पन्न की गई पराध्वनिक में रास्ते को क्या करता है, देखता है, और इसका राइट आंसर होगा इसीलिए जो है चमगादड़ यह आसानी से अंधेरे में भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका मैथमेटिक्स का है, फिर देखते हैं जीके जीएस का। चलिए आगे चलते हैं, करें कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, विकृत गंधिता यह किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाले जो है यह चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह नाइट्रोजन जो है यह खाए जाने वाले चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होती है, जबकि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन शामिल होता है। अगला है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दवा का यह उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रोगाणुरोधी का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 करें कि अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, अमोनियम क्लोराइड के बारे में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर होगा यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 147 देखते हैं, करें कि आहार में आयोडीन की कमी से यह डैश की समस्या हो सकती है, आहार में आयोडीन की कमी से यह कौन सा समस्या होता है, यह सामान्य चयापचय की समस्या, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। करें कि एक तत्व ए आवर्त सारणी 15वें के समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद है, यदि इस तत्व के किसी समस्थानिक का द्रव्यमान यह 33 है तो समस्थानिक के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वह कितनी होगी, इसका राइट आंसर होगा यह ए होगा, 18 होगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह कौन सा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 149 करें कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा होगा, यानी कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे यानी कि पहले एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा होगा, यह उल्टा और हरासित होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि तांबा जो होती है वह होता है क्या, तो विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त यह तांबा, ठीक है, पर जो है तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि जो है यह तांबा जो होता है वह क्या होता है, तन्य और विद्युत का सुचालक, तन्य और विद्युत का सुचालक, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। तो आज जो आपका सेट नंबर 5 यह कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 5 कल भी डाले थे, लेकिन एक्चुअली क्या था, इसका जो है आवाज जो है गुम हो गया था, इसलिए से इसको पुनः रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।